करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। ऊंचा उठाए महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। सारे नामों में ऊंचा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम। ऊंचा उठाते हैं यीशुआ। सबसे ऊंचा महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। हमारे परिस्थितियों में महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा यीशुआ। सबसे ऊंचा और ऊंचा, हमारे परिस्थितियों से ऊंचा यीशु नाम, हर हालातों से ऊंचा
जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढाए सुने। जीवन से बढ़कर हमें जीवन दिया है तूने, करुणा से भरकर अपने नया बनाया मुझे। जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर हमें जीवन दिया है तूने। ओ करुणा से भरकर अपनी नया बनाया मुझे। तेरा प्यार है, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है कितना महान। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढाए सुने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढाए सुने। माँ से बढ़कर हमें ममता दी है तूने, आशा से भरकर हमें आनंद दिया है तूने। ओह माँ से बढ़कर हमें ममता दी है तूने, आशा से भरकर हमें
जहाँ तू ना मिले। आसमां पर चढ़ूं तो तू ही दिखे, लहरों से घिरूं तो तू साथ है। अग्नि ज्वाला जले फिर भी महफूज हूँ, वो मैं जाऊँ कहाँ जहाँ तू ना मिले। आसमां पर चढ़ूं तो तू ही दिखे, लहरों से घिरूं तो तू साथ है। अग्नि ज्वाला जले फिर भी महफूज। सजान तेरा प्यार है, हाँ तेरा प्यार है, ओ तेरा प्यार है कितना महान। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। ओ जीवन से बढ़कर हमें जीवन दिया है तूने। हाँ करुणा से भरकर अपनी नया बनाया मुझे। आपकी आवाज, ओ तेरा प्यार है यीशु, तेरा प्यार है, हाँ तेरा प्यार है कितना महान। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, उठाया तूने, जब था ढूंढा यीशु ने। गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। उठाया है, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। खोया जब था ढूंढा यीशु ने। खोया जब था ढूंढा यीशु ने। उस यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का अर्पण दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 900 भेड़ को एक तरफ छोड़कर वो एक भेड़ के लिए ढूंढने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। कई बार अपने चिंताओं में, अपनी दुविधाओं में, इस संसार के चीजों में, हमारे अपनी परिस्थिति और हालात में हम खो जाते हैं। बहुत बार 99 और 1 बोला तो हम किसी और के लिए समझते हैं जो संसार में है। परमेश्वर आज आप और मेरे लिए कह रहा है, आप और मुझसे बात कर रहा है। हम कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। 99 तो सेफ है, उस एक के लिए वो चिंतित है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी बेटी, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए मतलब 99 को छोड़कर एक के लिए ढूंढना, वो एक जन का कीमत कितना ज्यादा उस परमेश्वर के दिल में है। हालेलुया, हालेलुया। इतना वो तरस रहा है कि वो एक कहाँ है, एक कहाँ है। संसार का नियम क्या, 99 तो है ना भाई, एक जाने दे। पर परमेश्वर उस एक जन को भी अपने हाथों में खोद कर बनाता है और अपने चित्त में रखता है, उससे प्रेम करता है, स्नेह करता है। और आज परमेश्वर आप मुझसे सवाल पूछ रहा है, वो एक क्या तुम हो? क्या तुम हो? आज परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी, है ना, इस संसार में भी मैं चले जाऊं, फिर भी पवित्र आत्मा धन्यवाद, मुझे तू निरुत्तर करता है और तेरे हुजूरी में लेकर आता है। मुझे धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप और मुझे सिर्फ छुड़ाया नहीं है, सिर्फ बचाया नहीं है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ,
सिर्फ बचाया नहीं है, सिर्फ छुड़ाया नहीं है, अधिकार दिया है। बोलिए अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। शैतान के सर के ऊपर कुचलने का अधिकार आप और मुझे दिया है। बीमारी के ऊपर कुचलने का अधिकार आप और मुझे दिया है। बंधनों को तोड़ने का अधिकार आप और मुझे परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं पिता से विनती करके, वो आत्मा तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। और वो आत्मा आज आप और मेरे अंदर है, जो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठाया। हालेलुया। और आपको और मुझे यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य दिया है, वो शक्ति दिया है कि आज भी हमारे जीवन में उस दुष्ट को हम बांध सकते हैं, तोड़ सकते हैं और हमारे जीवन से भगा सकते हैं। हालेलुया। जब इजरायली लोग दुखी हो गए, इतने चमत्कार देखा, इतने सामर्थ्य देखा परमेश्वर का, और एक समय ऐसे आया वो भयभीत हो गए, वो डर गए, निराश हो गए, लाचार हो गए, है ना। जब हम डर जाते हैं हम लाचार हो जाते हैं, हमें लगता है, और शैतान ऐसे दुखी बनाता हमको, ऐसे ही रहने को मजबूर करता है, और हम भी उसी में खुश हो जाते हैं। कोई तो आके कलीसिया वाले ने ऐसा करना चाहिए था। पास्टर तो आते ही नहीं हमारे घर में, एल्डर्स तो आते ही नहीं है, इतने बड़े पहाड़ से मैं जा रहा हूं, कोई थपथपाने के लिए भी नहीं है। वो शैतान बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है ना। यशायाह का पुस्तक क्या बोलता है? उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश तो आ चुका है, आ चुका है, उठ। परमेश्वर आज हमें उसने दिया हुआ शक्ति की याद दिला रही है, उसने दिया हुआ शक्ति की याद दिला रही है। तो इजरायली लोग ने क्या किया? रोने लगे, लाचार हो गए, बेबस हो गए, कुछ नहीं हमारे पास, है ना। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ऐसी जगह पर ले जाकर अपने सामर्थ्य कार्य को दिखाना पड़ा। क्या किया? यिर्मयाह ने बोला सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, और परमेश्वर ने जो बोला उसने भविष्यवाणी किया। उस जगह पर बाइबल बोलता है सेना खड़े हो गए। कई बार हम पढ़ते हैं और सोचते हैं बाइबल के लिए ही है, ये आप और मेरे जिंदगी के लिए है। बोलिए मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है। हम क्या सोच रहे हैं? अभी भी वो एक बाइबल का वन ऑफ द कहानी है, नहीं, ये कहानी आप और मेरे जीवन में भी पूरा हो सकता है। यीशु के नाम से सुखी हुई आपके परिस्थिति, हालात जीवन लेकर आ सकते हैं। आज समय है उन शैतानिक शक्तियों को, उन सुखी हुई परिस्थिति को, उन मरे हुए परिस्थिति को यीशु के नाम से घुड़काने का समय आ चुका है। परमेश्वर ने आप और मुझे, आपको और मुझे वो अधिकार दिया है। अपने अधिकार को समझिए। बोले मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मुझ में परमेश्वर ने अधिकार रखा है। हालेलुया। तो इसी अधिकार के साथ, इसी विश्वास के साथ इस गीत को हम गाएंगे और अपने जीवन के सुखी हड्डियों को आज्ञा देंगे कि अब जीवन में आकर तू सेना बन जा और मेरे लिए आशीष बन जा। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम है। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, 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 यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता 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 है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ये बीमारियों लाचारियों हो जाओ है यीशु के नाम में। ये बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। हाँ, सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। हाँ, यीशु के नाम सिपाही सिपाही, यीशु का नाम
बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम। ये बेड़ियों ये बंधनों टूट जाओ। सबजन 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 सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है। 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 गिरते हुए को वो देता सहारा है। गिरते हुए को वो देता सहारा है। गिरते हुए को वो देता सहारा है। गिरते हुए को वो देता सहारा। यीशु के नाम में है सच्चाई। यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई। यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। एक कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। एक कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम। सबजन सुखी हड्डियों उठो यीशु के नाम। अपने हालात से कहे सुखी हड्डियों उठो यीशु के नाम। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। मसद से भरते हैं यीशु के नाम में। काम भी होती है यीशु के नाम में। मसद से भरते हैं यीशु के नाम में। काम भी होते हैं यीशु के नाम में। ये बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ये बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम। सुखी हड्डियों यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। है सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। अरे सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को। यीशु का नाम करे जिंदगी भी आता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को। यीशु का नाम करे जिंदगी भी आता है। ये बेड़ियों ये बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ये बेड़ियों ये बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम। अरे सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। सबजन सबजन सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। ओ मसद से भरते हैं यीशु के नाम में। काम भी होते हैं यीशु के नाम में। मसद से भरते हैं यीशु के
सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 अपने परिस्थिति हालात से कह दिए, इसी समय सब जन कहने पाए, हे सुखी हड्डी जो मेरे जीवन के ऐसे परिस्थिति जिसे देखकर मैं कहता हूं कि ये नामुमकिन है, इसी समय उस जिंदा यीशु मसीह के नाम से तू मेरे जीवन में इसी समय जी उठने पाए। वो परिस्थिति मरा हुआ जी उठने पाए। जो नामुमकिन है यीशु के नाम में मुमकिन हो जाए इसी समय। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। आइए उस जीवित यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का अर्पण करें। हालेलुया हालेलुया। कौन सा नाम शक्तिशाली है? यीशु के नाम में शैतान थरथराता है। कितना प्रार्थना किया, कितना उपवास किया, बाहर से नहीं, आपके अंदर यीशु का नाम है, वो नाम से शैतान डरता है, थरथराता है, कांपता है, क्योंकि और किसी ने नहीं, उस यीशु मसीह ने शैतान को कलवरी के क्रूस पर हराया है। आमीन। बीमारी को हराया है, उस दुख दर्द को हराया है। और आज वो हमारे जीवन में बैठकर क्या कहता है? मैं तो सच्चाई हूं और हमेशा रहने वाला हूं तुम्हारे जीवन में। यीशु ने कहा तो झूठा है, क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया है। और उस कलवरी के क्रूस के द्वारा आपने और मैंने चंगाई पा चुके हैं। परिस्थिति हमारे बदल चुके हैं। हम उस क्रूस के विजय को हमारे दिन जीवन में घोषित करें कि यीशु के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमीन आमीन। आइए कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और हम विश्वास करें और घोष करें कि कोई भी शस्त्र मेरे विरोध में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा यहोवा, मेरा ढाल और मेरा बल है। तो हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ में रखा, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। चाहे मैं अंधकार से भरा हुआ घोर तराई से, उस मृत्यु के फाटक से क्यों ना गुजरूं, तो भी तू मेरे संग संग है। आंधी और तूफान के बीच में मेरा जीवन, मेरी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी तू मेरे संग है। मेरे जीवन कैदी के समान कैद क्यों ना हो चुका हो, पर यूसुफ के समान तू मेरे संग है यहोवा। पहाड़ जैसे दिखने वाली मेरी परिस्थिति, मुश्किल कठिनाई क्यों ना मेरे जीवन में आए, पर तू मेरे संग है यहोवा। तू मेरे संग है मेरे खुदा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, तू मेरा बल और तू मेरी ढाल है। जो बातें मुझे असंभव दिख रहा है, पर तू सुसंभव करने वाला परमेश्वर है। चाहे घोर अंधेरों ने तो मुझे घेरा, सुनी राहों पर वो अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा तू मेरी उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा। सब जन गाए, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा
तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। अपने हाथों को सब लोग ऊंचा उठाएं उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो कहता है कि कभी न डरना, जो कहता है मैं सदा तुम्हारे संग संग हूं, जो कहता है मैं ही तुम्हारा ढाल और बल हूं, जो कहता है अति संकट में मिलने वाला मैं तुम्हारा सहारा हूं, जो कहता है कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं, जो कहता है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, जो कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूं। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। उस भय और डर की परिस्थिति में आज उसके वचन के द्वारा अपने जीवन में क्लेम करें, उसके वादों को क्लेम करे। मेरा बल घोड़ों के बलों पर निर्भर नहीं, मेरा बल उस रथ पर नहीं, मेरा ईमान मेरे यहोवा के बल पर है, मेरा भरोसा यहोवा के बल पर है। घोड़े और रथों के बलों पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं जिंदा यीशुआ के बल पर भरोसा करता हूं। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। अपने जीवन को देखते हुए, अपनी परिस्थिति को देखते हुए उस यहोवा की उपस्थिति में इस गीत के द्वारा कन्फेस करें, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं। यीशु नाम में से आपकी आवाज, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्ति
शक्तिमान सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा जो था जो है जिसका राज का कभी अंत ना होगा तू शक्तिमान तू सर्वशक्तिमान मेरे जीवन के तूफानों से भी बड़ा यीशु तेरा नाम मेरे हालातों से भी बड़ा यीशु तेरा नाम उस पहाड़ों को तू ही भूसे के समान करता है यीशुवे तू मेरा बल तू मेरी ढाल मैं शत्रु से नहीं डरूंगा कोई मरी से नहीं डरूंगा ओ तू मेरा बल भविष्य की चिंताओं से नहीं डरूंगा तू मेरा खुदा मेरे संग है मैं क्यों डरूं मेरा युद्ध लड़ने वाला जिंदा यहोवा तू मेरी चट्टान तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है तू मेरी छुपने की जगह मेरे आंसुओं को मिटा कर मुझसे हंसी देने वाला मेरा रहबर मेरा दोस्त तू है मेरा संगी मेरा संगी मेरा संगी तू है तू साथ है किसी बात की कोई फिक्र नहीं तू साथ है तू साथ है ये काफी है ये काफी है तेरा अनुग्रह काफी है धन्यवाद प्रभु धन्यवाद खुदा कभी ना छोड़ने वाला कभी ना त्यागने वाला कोई अगर हमारी फिक्र करता है तो तू है परमेश्वर कोई अगर सच्चा प्रेम हमसे करता है तो तू है परमेश्वर कोई अगर हमें उठाना चाहता है तो तू है मेरे खुदा कोई हमें शांति में देखना चाहता है तो तू है पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं चाहे जमाना छोड़ दे तू सदा साथ है प्रभु तू सदा साथ है हमें ढूंढने वाला हमारी फिक्र करने वाला पिता तेरा धन्यवाद करते हैं
बिना शर्त का हमसे प्रेम करने वाला यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम ने हमें बचा के रखा है खुदा। तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम जीवित हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम और तेरी दया के गीत गाते हैं खुदा। हमारी आवाज, हमारे गीत कम पड़ जाते हैं, तुम्हारी आराधना से बढ़कर है परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है। हमारे मुताबिक नहीं भी है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में तो तूने हमारे जीवन के डोर को पकड़ के रखा है, और आगे जाकर आखिर में हम तेरे भलाई को ही देखेंगे प्रभु। तुझसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लाता है। चीजें हमें समझ में नहीं भी आए तो भी हम तेरे संग चलते रहेंगे, तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। सारा आदर तुझे, सारी महिमा तुझे। तेरे दास के द्वारा इस समय तू बात करने पाए प्रभु। हमारे हृदय को तू तृप्त कर प्रभु। तेरे वचन से हमारे भूख को मिटा दे खुदा, ताकि हम जाने हमारी भलाई संसार में नहीं, हमारी भलाई तो तेरे पास है परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे खुदा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सब जन कहे आमीन आमीन। आइए एक बार खड़े होकर उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को जोरदार ताली द्वारा धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या ही खुशी और आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, और ये समय है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को बदलता है, क्योंकि इसमें क्या है? सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य है। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है। अगर ये सुनाने और बताने के लिए होता तो हम इसको घर पे भी सुन सकते थे, हम पढ़ सकते थे। ये वचन में ताकत है, ये वचन में सामर्थ्य है। कहिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि जिसमें सामर्थ्य होती है ना, वही बदल सकता है। अगर सामर्थ्य नहीं हो फिर ये बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, मालूम है यिर्मयाह में लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा है कि पत्थर को फोड़ देता है। और यशायाह 55:11 में लिखा है, मेरा वचन जब मेरे मुंह से निकलता है तो कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। और भजन संहिता 107 में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है और जो गड्ढे में उनको निकालता है। सोचो, वो हथौड़े जब मारा जाता है तो पत्थर भी, वो लिखा है क्या होगा, वो फोड़ डालेगा, पत्थर को भी फोड़ डालेगा। तो क्या मुझे और आपको वो नहीं फोड़ सकता? कि हमारे से अंदर से वो अच्छा नहीं निकाल सकता? आज प्रार्थना करेंगे, खुदा कि आज वचन ना मेरे जीवन से उत्तम लेकर आए। आज मैं फोड़ा जाऊं कि उत्तम आए मेरे जीवन से। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूं एक कुछ क्षण के लिए हम खुदा से कहें, प्रभु कि ऐसा वचन का हथौड़ा तेरा मुझ पर पड़ने पाए परमेश्वर की, प्रभु आज मेरे जीवन से उत्तम निकलने पाए, और मैं ना खुदा आज उपजाऊ भूमि बन जाऊं खुदा। क्योंकि खुदा कहता है जब तक हम तोड़े नहीं जाएंगे हम उपजाऊ नहीं हो सकते। और खुदा का वचन हमें गड्ढे से निकालता है और कहता है मेरा वचन जब तक ये अपना काम ना करे, मेरी इच्छा को पूरा ना करे, ये तो वहां पर करता रहेगा कोशिश। कहिए मेरे जीवन में वचन हमेशा काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और एक दिन मैं अपने जीवन को बढ़ता हुआ, अपने जीवन को उपजाऊ, अपने जीवन को मैं प्रोडक्टिव होता देखूंगा। खुदा धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मेरा वचन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। और आज की हम टेक्नोलॉजी के मुताबिक मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं बहुत ज़रूरी है हम समझ पाएँ कि वचन कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। हम जिस युग में रहते हैं ना, हम सिर्फ मोबाइल पर चलते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर मैं मोबाइल से आपको समझाऊं। हम सब अब मोबाइल पे ना सब कुछ अपने जीवन का कर सकते हैं, परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर मोबाइल पे नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा, सारे ऐप मौजूद हैं। अब तो हमारे घर में राशन भी मोबाइल के ऐप से आ जाता है। मुझे पहले पता नहीं था, पर पता लगा अब जाने का समय नहीं होता तो ऐप से राशन भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐप से शादियाँ भी होती हैं।
ऐप से आपको लड़का और लड़की चाहिए तो वहाँ से शादी भी हो जाती है। मतलब सब कुछ मौजूद है। ऐप राशन खरीदेगा, आपकी बैंकिंग करेगा, आपकी कैब बुक करेगा, आपकी शादियाँ कराएगा, सब कुछ इस ऐप में मौजूद है। और ये ऐप क्या, एक इंटरफेस है सिर्फ ये। इसमें एक लेने वाला और एक देने वाला है। अगर उनका कोई आपस में मेल जोल ना होना तो ये ऐप काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। और क्या होता है फिर, वो ऐप अगर चलाओगे, अगर दोनों का कनेक्शन नहीं है तो ऐप क्या होगा, क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन है। अगर परमेश्वर से कनेक्शन नहीं है ना, अचानक हमारा जीवन हैंग हो जाता है। हम कहते हैं प्रभु ये क्या हो गया, ये क्यों हैंग हो गया, अरे सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। क्योंकि वो जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन वीक हो गया है, इसलिए जीवन हैंग होता है। कभी कहते प्रभु अरे इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, अचानक ही हो गया, अचानक फोन आता है और ब्रदर ये हो गई, अरे वो हो गया। कभी हमने जाना है कि ये क्यों होता है? एक ही कारण है, जो हमारा जो कनेक्शन है ना वो वीक हो जाता है और वहाँ परमेश्वर काम नहीं कर पा सकते। क्या परमेश्वर वीक है? परमेश्वर वीक नहीं है, वो सर्वर वीक नहीं है, हमारे कनेक्शन की प्रॉब्लम है। ये वचन सामर्थी है, यह आज भी मेरे और आपके जीवन में हथौड़े की तरह काम कर सकता है, तोड़ सकता है, चंगा कर सकता है, जीवन दे सकता है। प्रॉब्लम है कनेक्शन की, प्रॉब्लम है सर्वर की, प्रॉब्लम है हम कैसे उससे जुड़ते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ है। आज परमेश्वर कह रहा है अपनी ना, आज ये वो दिन है कि हम अपनी ना पाइपलाइन को चेक करें कि कहाँ प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जो प्लम्बर है ना वो कोई और नहीं, हमें बनना है। आज अपनी पाइपलाइन को साफ करने का दिन है। कितने अपनी पाइपलाइन को साफ करने के लिए तैयार है? आज परमेश्वर कह रहा है मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। कितने लोगों ने गोदावरी नदी देखी है? कितनों ने देखी है? कहाँ से जब निकलती है ना, वहाँ एक डैम है बहुत बड़ा, और अब तो उस डैम पे बोटिंग होती है। कभी कभी आप जाइए, बोटिंग करके आइए, इतना आनंद आएगा। डैम के ऊपर बोटिंग होती है, गवर्नमेंट ने बनाया है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। और उसी डैम से पानी आता है और हमारे घरों तक पहुँचता है। उसी डैम से आता है ना, गोदावरी का ही पानी हम पीते हैं। बहुत खूबसूरत है, नदी इतनी भरी है, पानी इतना रहता है, पर वो पानी जब हमारे घरों तक पहुंचता है तो किससे पहुंचता है? 1 इंच की पाइपलाइन से पहुंचता है। पर वही पानी किसी के घर में 7 दिन स्पीड में आता है, किसी के घर में टिप टिप करता होता है। कईयों की पाइपलाइन जो खुली होती है, कब आया और कब गया पता ही नहीं। ब्रदर पानी आया था और ये पता ही नहीं चला खत्म हो गया, क्योंकि पाइपलाइन खुली हुई है। और यही मेरा और आपका जीवन है। परमेश्वर के पास कमी नहीं है, वो देने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम हमारी पाइपलाइन के लिए, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाते। प्रॉब्लम यही है, जो हमारा जो 1 इंच का पाइप है ना, इसमें इतने छेद है, इतना इसमें कचरा भरा हुआ है, और हम इस पर काम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर। हम इतना कई बार चिल्लाते, परमेश्वर कह रहा है मुझ में क्षमता है, तुम्हारे यहाँ समस्या है, तुम्हारा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। आज कितने अपने आप को प्लम्बर बनाने के लिए तैयार हैं कि प्रभु आज मैं अपनी पाइपलाइन को साफ करूंगा। परमेश्वर सोता है, मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी आशीष वो दे सकता है कि आप रखेंगे नहीं, कम पड़ जाएगी। आप कहेंगे ब्रदर अभी पुराना तो अभी है और नया भी आ गया, मैं कहाँ कितना संभालूं। आप दूसरों को दान देंगे, दूसरों को देंगे, लोग आशीष पाएंगे, आपके अंदर बढ़त और बढ़त और बढ़त होती रहेगी। अगर रुकी हुई है ना, आज परमेश्वर कह रहा है चेक करो कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा वचन सामर्थी है। मेरा वचन तो हथौड़े के समान है, सबके जीवन में काम कर सकता है। अगर काम नहीं कर रहा है आपके जीवन में, तो आज आपको और मुझे ये जांचने की जरूरत है। परमेश्वर को ना आप सीमित मत कीजिए अपनी पाइपलाइन के द्वारा। ये 1 इंच की पाइपलाइन है ना, संडे को बहुत प्रेशर रहता है इसमें। ये पाइपलाइन में संडे को खूब प्रेशर है, एकदम आप लोग इतने सामर से भर जाते हो, क्योंकि इधर प्रेशर खूब आता है। मंडे से टिप 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 टिप, बुधवार तक तो जिसकी हिम्मत है तो वो कोई जुड़ता है। थर्सडे फ्राइडे फिर टिप टिप, और फ्राइडे सैटरडे को तो कभी फोन आएगा ब्रदर तबीयत नहीं। संडे नहीं आने का रीजन भी फिर फ्राइडे सैटरडे को कभी कभी लोग बताने लगते। बताने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या है और आपको जांचना है। परमेश्वर कह रहा है मैं असीमित हूं, क्या तुम मेरी आशीष को लेना चाहते हो? मैं जो कभी कभी प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, कभी किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं हम परिवार हैं, घर पे कैसे बात करते हैं ना, हम पति पत्नी बैठते हैं, अगर उसकी वीकनेस होती है तभी भी हम उसको बोलते हैं देख भी ऐसे ऐसे है, बच्चों को बताते हैं। इसलिए कभी कभी जब हम एक दूसरे की वीकनेस को बताते हैं तो कुछ इसलिए कभी नाम भी नहीं लिया जाता, नाम की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को सिखाते हैं। बाइबल कहती है जितना हो सके एक दूसरे को सिखाते रहो, समझाते रहो, कहीं ये मन कठोर ना हो जाए, कहीं ये पाइपलाइन से फिर पानी आना बंद ही ना हो जाए। और बोलो ब्रदर
परमेश्वर कहीं काम नहीं कर रहा। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, उसके वचन में कहीं कोई कमी नहीं है। वो था, वो है। लास्ट संडे ब्रदर ने क्या वचन दिया? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा। कल जैसे काम कर रहा था आज भी वैसे ही काम कर रहा है। गोदावरी का पानी सूख सकता है वह गर्मी में, परमेश्वर के सोते का पानी नहीं सूखता, नहीं सूखता। प्रॉब्लम हमारे साथ है। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। रोमियो 1:16 में क्या लिखा है, पौलुस क्या बोलते हैं, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। या पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, कहिए हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं चाहता हूं हम सब इसको पढ़ेंगे। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, उन सब के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं? यहां लिखा है यहूदी और यूनानी। यहूदी का मतलब है जो परमेश्वर जिस वंशावली से आ रही है। यूनानी कौन है? हम सब अन्य जाति, हर एक के लिए। पर क्या हर एक के जीवन में ये वचन काम करता है? बताइए मुझे, काम करता है? अगर हर एक के जीवन में काम करे तो हर एक जन फलीभूत होना चाहिए ना, हर एक के घर में बढ़त होनी चाहिए, हर एक के घर में बढ़त और बढ़त होनी चाहिए। क्या काम करता है? बताइए, काम करता है? सब जगह एक समान ये वचन काम करता है? नहीं करता ना, क्योंकि सबके लिए ये वचन नहीं है। आइए इसको हम दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, पर किसके लिए? हर एक विश्वास करने वाले के लिए। हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक, फिर बोलिए, विश्वास करने वाले के लिए। पाइपलाइन छोटी है, पर इस पाइपलाइन में ना जो जितना विश्वास करेगा ना उतना परमेश्वर से पाएगा। यहां काम हो रहा है। यहां इस पाइपलाइन में जो काम है ना, ये विश्वास का काम है। ये पाइपलाइन फेथ सिस्टम पे काम करती है। आयुष कभी कभी बहुत सारे बताता है कि इंजीनियरिंग में कर रहा है, ये सिस्टम वो सिस्टम, पर मैंने एक चीज जानी अपने जीवन में, हमारी पाइपलाइन सिर्फ फेथ सिस्टम पे काम करती है। ये फेथ सिस्टम को सही आप कर लेंगे ना, जिस दिन आपकी पाइपलाइन में प्रेशर हमेशा बना रहेगा। ऐसा आएगा, संडे को यहां से जाएंगे, मंडे को भी वही आनंद होगा, मंगलवार को भी वही आनंद, बुध को वही आनंद। आप कहेंगे मेरा आनंद कोई चुरा नहीं सकता, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है। गीत नहीं होगा ये सिर्फ दाऊद का गीत नहीं होगा, आपका गीत होगा कि मेरे घराने में ना वो दृढ़गढ़ कैसे होगा? जहां डेरा होता है ना, वो दृढ़गढ़ है। एक दिन जहां जाते हैं वो किला आपका नहीं होता। भजन गाना बड़ा आसान है, और वो किले को अपने घर में, इस घर को किला बनाना, उसके लिए बाइबल कहती है कि उस किले को बनाने के लिए फिर तैयारी करनी है आपको। आज मैं चाहता हूं कि हम ना ठान लें कि प्रभु मेरा घर तेरा किला बन जाए प्रभु ईश्वर, ताकि वो पाइपलाइन में से ना पानी आता रहे, और मैं तो अपने घर में जब जाऊं ना, मैं आनंद मनाऊंगा। वो खुदा का आनंद मेरी ताकत है। मैंने तो अपने प्रभु को पाया तो मैंने सब कुछ पा लिया। अपने आज फेथ सिस्टम को ना आज उस पर काम करने की, हर एक जगह एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मैं बैंक में काम करता हूँ, हमारा सर्वर ना चले, सुबह से कस्टमर तंग करना शुरू कर देते हैं। हम बोल नहीं पाते उनको, भाई क्या हुआ है। अगर हम उसको बोलेंगे ना हमारा सर्वर डाउन है, वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हारा बैंक है और तुम्हारा सर्वर डाउन है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। आज भी ना हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। अगर हमारा सर्वर डाउन है ना परमेश्वर के साथ, तो प्रॉब्लम किसके साथ है? हमारा सर्वर है, किसी का नहीं है ना। हमारा सर्वर अगर वो डाउन है तो प्रॉब्लम कहां है? परमेश्वर के साथ प्रॉब्लम है क्या? हमारे साथ प्रॉब्लम है। यहां पौलुस कह रहा है परमेश्वर का वचन क्या है? वो कह रहा है कि वो सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो उद्धार के निमित्त हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। वो परमेश्वर है। इस गोदावरी से वो बहुत विशाल है, बहुत सामर्थी है, और अद्भुत तरीके से मेरे और आपके जीवन में वो काम कर सकता है। पर क्यों मेरे और आपके जीवन में बूंद बूंद पानी आता है? आज परमेश्वर कह रहा है अपनी क्षमता को बढ़ाने का वो समय आ गया है। खुदा, अब मैं बूंद बूंद पानी से ना मैं संतुष्ट नहीं हूँगा, मुझे तो भरपूरी का जल तेरे जीवन के जल से चाहिए।
अगर आप ठान लेंगे ना और आप इस पे काम करेंगे, मैं आपसे कहता हूं जो हमने इस नए साल पे जो प्रण लिया है, जो परमेश्वर ने वचन किया है कि मैं नया कर रहा हूं, 31 दिसंबर तक हर एक के घर में आपकी पाइपलाइन से आप परमेश्वर की बहुतायत को बहता हुआ देखेंगे, भरपूरी को देखेंगे, गवाहियों को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, जीवन को देखेंगे। पर आपको उस पाइपलाइन में काम करने की जरूरत है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूं। कितने इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? कितने इसे ग्रहण करने की तैयार है? खुदाबंद, मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर कह रहे हैं तेरे विश्वास का साइज क्या है। आज ना वो पाइपलाइन ना मेरे और आपके विश्वास का साइज बताती है। मैं जब पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु, अरे ये तो तू सब कुछ देने वाला। बोला प्रॉब्लम मेरे देने में नहीं है, प्रॉब्लम ना मेरे बच्चों के लेने में है, क्योंकि उनके अंदर ना तो विश्वास है मुझ पर। इसलिए ना परमेश्वर हमेशा कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार। जो अंधे वर्तमाई को देखा तो क्या बोला, तो क्या चाहता है? अरे वो अंधा है, वो क्या चाहेगा? वो तो आंखें ही चाहता है ना। फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा तू क्या चाहता है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि तू क्या चाहता है। हम कहते हैं ना मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास के मुताबिक, मतलब तेरी पाइपलाइन के मुताबिक है। तेरी पाइपलाइन अगर तूने सही कर ली ना, फिर तो तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे जीवन में होगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा से कहिए परमेश्वर कि आज से ना मैं अपनी पाइपलाइन को ना काम करूंगा। खुदा मेरी क्षमता को बढ़ा कि मेरे जीवन में ना मेरे विश्वास के मुताबिक हो। और तू कहे परमेश्वर प्रभु, जो मेरे जीवन में अंधापन है, वो अंधा बर्तमाई वहां पर कहता है कि खुदा मुझ पर दया कर। और यीशु कहते हैं उससे तू क्या चाहता है। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर कह रहे तू क्या चाहता है। अगर आप चंगाई चाहते हैं, अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप गरीबी में हैं, अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर मन में चिंताएं और बोझ है, परमेश्वर कह रहा है तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो ये भी कह रहा है तेरे विश्वास के मुताबिक हो। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है अपनी क्षमता को बढ़ा। मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, पर वो परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने फेथ सिस्टम को सही करना है। अपने फेथ सिस्टम को सही कीजिए। खुदा से कहिए खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा। जानते हैं गांव में ना मैं कई बार जाता हूं ना, बहुत बार मिनिस्ट्री में, गांव में बहुत जल्दी मैं देखता हूं अंधे लोग आते हैं। अंधे मतलब अभी मेरे सामने जो कई बार व्हील चेयर पे भी लोग, कई बार लोग जो इतनी बीमारियों से आते हैं। और वहां पर ना जब वहां हम देखते हैं ना, जब मिनिस्ट्री होती है उसके बाद वहाँ पर लोग आते हैं स्टेज पर और कहते हैं कि यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। क्यों गांव की मिनिस्ट्री में इतनी चंगाइयाँ होती हैं और शहरों में हम देखते हैं कि लोग सालों परमेश्वर का वचन जानते हैं, पर एक माइग्रेन की भी जो बीमारी है ना उससे वो चंगे नहीं होते। प्रॉब्लम क्या, उनको सब कुछ मालूम है। जैसे बहन ने बोला ना, वो जब बीमार होंगे ना तो परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे कौन से डॉक्टर से जो मेडिसिन ले रहा हूँ ना ब्रदर, प्रार्थना करिए कि ये ना ये मेडिसिन मेरे शरीर में काम करने पाए। ये प्रॉब्लम है। क्यों गांव में आज भी? क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, उनके पास एक परमेश्वर है। जिस परमेश्वर का ये प्रचार कर रहे हैं ना, यहां मैं विश्वास से जा रहा हूं और मैं जीवन पाऊंगा। और वहां चंगाइयां होती हैं, वहां अद्भुत काम होते हैं। पर शहरों में जहां वचन सालों से मालूम है, छोटी सी बीमारी भी टैबलेट के साथ सालों चलती है, चंगे नहीं हो पाते। कारण है वो कभी नहीं चाहते ये टैबलेट छूटे, वो चाहते हैं ये टैबलेट के साथ ये टैबलेट मेरे लिए आशीष बने। ये मेडिसिन, ब्रदर प्रार्थना कीजिए। जो डॉक्टर के पहले से बोले ब्रदर कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, प्रार्थना कीजिए। अरे भैया पहले ये बोलो कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मैं घर पे ही चंगा हो जाऊं। क्या है ना, हमारा जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी ये प्रॉब्लम ही है। ये सारा हमारा फेथ सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है ना, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा है। हमें लगता है परमेश्वर तू कहाँ है। परमेश्वर कहता है मैं तो वहीं पर हूँ, अपने सिंहासन पर मौजूद हूँ, तेरे जीवन में बरकत देने के लिए तैयार हूँ, पर तेरा फेथ सिस्टम गड़बड़ा गया है। तुझे इतना डॉक्टरों पे बिलीव है, तू जब तकलीफ होती है तब तो सेवक को फोन नहीं करता कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, या खुद घुटनों पर नहीं आता खुदा मुझे चंगा कर, प्रभु मेरी परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाल। जब हम फंस जाते हैं, बोझ में फंस जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं, चिंताओं में फंस जाते हैं, डॉक्टर ये रिपोर्ट बोल रहा है, कोर्ट में है, वहां कोर्ट में ये समस्या हो गई। एक बहन आई थी बहुत पहले, वो बोलती है ब्रदर हमारी इतनी कोर्ट की समस्याएं हैं, इतनी कोर्ट की समस्याएं, केस पे केस, केस पे केस। मैंने कहा सिस्टर यहाँ पर आइए, परमेश्वर आशीष देगा, चीजें बदलेंगी। 1-2 वीक आई, बहुत अच्छा लगा, पर शैतान ना आपको डालता है कि आप खुद से करो, फिर वो नहीं आने लगी। मैंने उसको कॉल किया, बोली ब्रदर कि मैं ना लोगों के घर में ना एक टीम है, मैं वहां पर जाती हूँ और लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ, पर मेरे घर में जब आती हूँ ना शत्रु मुझ पर अटैक करता है, शैतान मुझे सोने नहीं देता है।
मैं बोला सिस्टर आपको तो ज़्यादा प्रेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप तो परमेश्वर के भवन में आइए। जब आपके जीवन में प्रेयर प्रोटेक्शन नहीं है, आप कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो? वो कभी नहीं आई, फिर वो खो गई। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा फेथ सिस्टम है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे ना, अपने सिस्टम को चेक नहीं करेंगे, आज हमें किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फेथ सिस्टम को चेक करने की। अगर मेरे जीवन में चीज़ें रुकी हैं ना, परमेश्वर की कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब वो एक के जीवन में इतनी आशीष दे सकता है, आपके जीवन में क्यों नहीं दे सकता? जब वो एक को चंगा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता? प्रॉब्लम है फेथ सिस्टम की, प्रॉब्लम है इस पाइपलाइन की, इतनी खुली हुई है, इतनी बिगाड़ी हुई है कि सब कुछ बह रहा है, उस पर काम ही नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है प्लम्बर बन जाओ अपने, और अपनी ना इस पाइपलाइन 1 इंच के पाइप में ना काम करिए। मैं आपसे कहता हूँ इतनी बारिश होगी 1 इंच के पाइप से ना, भरेगा आपका घर, आपका जीवन, आपकी चंगाई, भरपूरी जो आप मांगोगे ना, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में देगा। वो कह रहा है मेरे वचन में सामर्थ्य है, वो तो हथौड़ा है, जब वो पत्थर को तोड़ सकता है तो तुम्हारे जीवन की हर एक बंजर भूमि में वो आशीष ला सकता है, वो काम कर सकता है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मैं बहुत बार इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ना हमें अपने परमेश्वर की काबिलियत पर भी भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, हम सब जाते हैं, पर जब मुश्किल आए, तकलीफ आए, सबसे पहले घुटनों पे आइए, खुदा से कहिए खुदा मैं जानता हूं तूने मुझे चंगा कर दिया है। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़े ना, तब भी परमेश्वर मैं तो तुझ पे भरोसा रखूंगा और मैं तुझ पर निर्भर होकर चलूंगा। ट्रीटमेंट चलती रहेंगी, पर मैं एक बात जानता हूं, मेरे परमेश्वर ने उस गड्ढे से मुझे बाहर निकाल दिया है, मैं तो चंगा हो चुका हूं। इस मेडिसिन के साथ जब तक ये चलनी होगी चलेगी, जिस दिन ये छूटनी होगी छूटेगी, पर मैं तो ये विश्वास करता हूं मैं तेरी चंगाई में जी रहा हूं। हमें, मुझे और आपको ना ये प्रार्थना करने की जरूरत है। मत प्रार्थना कीजिए जब आप मुसीबत में फंस जाते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, कई बार लोग ना 40 दिन की प्रार्थना करते हैं, ब्रदर मुश्किल में है इसलिए प्रेयर रखी है, मुश्किल में है इस दिन 40 दिन की उपवास प्रार्थना रखी है, कुछ काम नहीं करेगी। जब आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ शुरू कर रहे हो ना, उपवास प्रार्थना कीजिए। कुछ भी अच्छा शुरू करते हो, हमारा सालों से नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ, 24 सालों के प्रभु में कुछ भी अच्छा काम, बच्चों के स्कूल के एडमिशन, हर साल क्लास चेंज होती है, तब भी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना, खुदा कि टीचर सही मिले, वहाँ पर सब कुछ सही हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके फेथ सिस्टम को सही करने के लिए। अगर आप ये करेंगे ना, आप मुसीबत में पढ़कर ना उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मुसीबत में पढ़ेंगे नहीं, आप उपवास प्रार्थना वो करेंगे खुदा तू संभाल। 2 चीजें अलग हैं, मुसीबत में पढ़कर उपवास प्रार्थना करना और कोई भी काम शुरू करने से पहले उपवास प्रार्थना करना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो ऐसे दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। मुसीबत में तो हर कोई उपवास प्रार्थना करता है, उसमें कोई धर्मी और अधर्मी वाली कोई बात नहीं है। जो मुसीबत में जब पड़ेगा हर कोई प्रार्थना करेगा, पर जो उसके पास पहले कौन विश्वास से जाएगा, वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरी नींव को भी नया बनाने जा रहा है, मेरे बच्चों को नया बनाने जा रहा है। आज मुझको और आपको ये चीज समझने की जरूरत है। कितने लोग, जब परमेश्वर चंगाई देता है, जब परमेश्वर भला काम कर देता है, जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, जब आप प्रार्थना करते हो ना प्रभु दया कर, या लोगों से बोलते हो प्रभु ब्रदर प्रार्थना कीजिए, जब चंगे हो जाते हो, जब चीजें सही हो जाती हैं, कितने धन्यवाद उस लगन से देते हो। मैंने बहुत बार देखा है, इतने बड़े काम हो जाते हैं लोग बोलते भी नहीं है। परमेश्वर को वो आग चाहिए आपके धन्यवाद में, वो आग चाहिए आपके धन्यवाद में कि ये खुदा, हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद। और जब तकलीफ आती हो बापा तो कुटे है, बोलता मैं तो वही हूं, पर तूने तो कभी पहले भी धन्यवाद नहीं दिया, कभी तू वैसे नहीं रोया। आज परमेश्वर कह रहा है वो पैशन, वो आग चाहिए। जब तेरे जीवन में मैं एक भलाई करता हूं ना, वो आग से मुझे धन्यवाद दे। खुदा मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरे गीत गाऊंगा, तूने मुझे कल चंगा किया था और कल भी तू मुझे छुड़ाएगा। इसलिए पौलुस कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे कल छुड़ाया वो आज भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और वो कल भी छुड़ाएगा। पौलुस ये नहीं कहता कि मुसीबतें नहीं आएंगी, पर वो धन्यवाद देता है ये बात बोलकर। कितनी बार वो आग है धन्यवाद की, कितनी बार आप यहां पर आके कहते हो खुदा ने चंगाई दी, खुदा ने भला किया। अरे ब्रदर मैं इतना अशांत था, हम कहते हैं शब्द ही नहीं है। अरे रोने के लिए इतने शब्द हैं, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। कैसे हैं हम, फिर कैसे काम होगा? आज परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं उस धन्यवाद में ना वो आग वापस लेकर आओ, घुटनों पे आओ, खुदा को धन्यवाद हो। खुदा तूने मुझे कब उस गड्ढे से निकाला, मैं जानता हूं आज भी निकाला। ओ पौलुस को पता था, उस जब वो जहाज टूट गया ना, हिलोरे खा रहा था कि अब इसका कोई एंड नहीं है, पौलुस ने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। वो कहता है मेरा परमेश्वर मुझे भी और तुम सबको भी बचाएगा। और वो जहाज
किनारे लग गया। वो जानता था जहाँ कुछ नहीं था, जब परमेश्वर ने अब किनारे लगा दिया, वो कल भी लगाएगा और आने वाले समय पे भी लगाएगा। ये है मेरा और आपका फेथ सिस्टम। सालों आप परमेश्वर के भवन में आइए, फेथ सिस्टम सही नहीं है ना, तो आग नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। पाइपलाइन में छेद लगे होंगे, पानी निकलता रहेगा, तकलीफें होंगी, टप टप टप, बूंद 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 ही आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज परमेश्वर कह रहा है इस प्लम्बिंग सिस्टम को सही करिए, और परमेश्वर के प्रति जो आग है ना, यही फर्क लाएगी, यही फर्क लाएगी। जिस सिस्टर ने कहा ना, जब शुरू में प्रभु में आए तब बड़ी आग थी, धीरे धीरे प्रभु को बड़ा हल्का लेना शुरू कर देते हैं। दाऊद ने भी बहुत बार हल्का लिया, फिर दाऊद भी बोलता है कि परमेश्वर किसी और के हाथों पड़ने से जगह तेरे हाथों में पड़ जाऊं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने ना खुदा के ऊपर ना निर्भर होना सीखिए। आपको अपना टैलेंट है, उस पर काम करिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर टैलेंट खुदा ने दिया, उस पर काम करना है, पर हमारा टैलेंट हमें कहीं टिकने नहीं देगा। आपको यह पता होना चाहिए, वो परमेश्वर पर निर्भर होकर मैं अपने टैलेंट पर काम करूंगा, तभी आपके टैलेंट में आप बने रहोगे। एक दिन नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। और अगर आप चाहते हो बना रहे, तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो। मुझ में क्षमता है, मेरे वचन में सामर्थ्य है सब कुछ बदलने की। पर क्या तुम बदलना चाहते हो? तुम बदलना चाहते हो? कितने बदलना चाहते हैं? कितने अपने पाइपलाइन को सही करना चाहते हैं? मैं तो कल भी रात को जब वचन लिख रहा था, मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु भी बता कौन सी पाइपलाइन में कहाँ मुझे सही होना है। हर संडे जब भी वचन तैयार करते हैं या वेडनेसडे को, परमेश्वर बताता है बेटा अपना ब्रश उठा और ये पाइपलाइन को साफ कर, तुझे जरूरत है। अभी भी मैं और तेरे को देना चाहता हूँ, और भरना चाहता हूँ, और आशीष देना चाहता हूँ, और ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अनुग्रह का मतलब सिर्फ दया नहीं है। अनुग्रह का मतलब सिर्फ दया नहीं है। अनुग्रह का मतलब है सामर्थ। सामर्थ कौन सी? वो सामर्थ जो हमें छंगाई देती है, वो सामर्थ जो हमें बहुतायत देती है, वो सामर्थ जो हमें अभिषेक देती है, जो सफलता देती है, रिश्तों को जोड़ती है और उस धन्यवाद में चलने की ताकत देती है। ये अनुग्रह है। कभी कभी हम अनुग्रह को लेते हैं, ब्रदर परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हमारी ना कमजोरियों को नहीं देखता। ब्रदर प्रभु अनुग्रहकारी है, वो देर से ना गुस्सा होता है। हम अनुग्रह को ऐसे लेते हैं, हम एक पोर्शन को लेते हैं। हाँ परमेश्वर अनुग्रहकारी है, पर अनुग्रह में सामर्थ है, अनुग्रह में अभिषेक है, और अनुग्रह मुझे और आपको चेतावनी भी देता है। आपको मालूम है? आइए वचन खोलिए मेरे साथ, तीतुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 11वां और 12वां वचन हम सब खोलेंगे। यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हम उसको गलत तरीके से मत लें कि परमेश्वर दयालु है, हमारे पापों को हमेशा वो ढांपता है। अनुग्रह सिर्फ ये नहीं करता। यहां पर लिखा है अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह हमें बाहर से धर्मी होने से बचाता है। बाहर से धर्मी होने से बचाता है। क्या लिखा है? तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11वां 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में, बोलिए इस युग में, इस युग में बोल रहा है, ये नहीं कि भी प्रभु जब आएगा तब मैंने भक्ति का जीवन जीना। इस युग में संयम, बोलिए संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यहां क्या लिखा है? अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। इंग्लिश में लिखा है वो इट्स टीचिंग अस, इंग्लिश में लिखा है वो सिखाता है। हम तो कहते हैं अनुग्रह तो परमेश्वर क्या करता है? देर से क्या करता है? बोलिए, विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर दयालु ब्रदर, विलंब से क्रोध करता है। हम गीत भी गाते हैं ना कई बार, पर यहां परमेश्वर कह रहा है उसका अनुग्रह चेतावनी देता है। अगर हम ये इस अनुग्रह में चलेंगे ना, हम बाहर से धर्मी बन जाएंगे, और बाहर से धर्मी बन गए ना, आपकी जिंदगी बहुत ही चिंता का विषय है। मालूम है बाहर से धर्मी लोगों का क्या प्रॉब्लम है? बाहर से धर्मी लोग बाहर से सिर्फ बदलते हैं, अंदर से नहीं बदलते। और उनके क्या चिन्ह है मालूम? बाहर से धर्मी लोगों के बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनको बहुत जल्दी चिड़चिड़े होते हैं। ये बाहर से धर्मी लोगों के चिन्ह है। आपको जिसको दिखेगा ना बहुत जल्दी गुस्सा आता है और एकदम चिड़चिड़ करता है, कोई भी बात हो एकदम पलट करके जवाब देना, वो बोलो बाहर से धर्मी। अंदर से जो धार्मिकता है ना प्रभु की, वो मन को बदलती है, वो प्रेम लाती है, वो दया लाती है, हृदय बदलता है और जीवन बदलता है। आज हम कहाँ हैं? बाहर के धर्मी
कि अंदर से धर्मी। बहुत जल्दी चिड़चिड़ करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी हम बोलते हैं अरे परमेश्वर कुठे है तू, और लोगों से भी चिढ़ते हैं। ये बाहर के धर्मी है। अंदर का जो परमेश्वर का वचन है ना, वो हमारे हृदय को बदलता है। हृदय बदलेगा ना, प्रेम आएगा, दया आएगी, वचन में आपको आनंद आएगा, नहीं तो भागोगे। बहुत से लोग, मैं सालों से बता रहा हूं, मैं बोलता क्यों, सालों से मैंने बहुत 250, 300, 500, यहाँ तक 2000 लोगों में भी मैंने प्रचार किया, पर मैंने देखा है लोग वर्षी में बड़ा आनंद मनाते हैं और वचन में भाग जाते हैं, वचन में वो टिकते नहीं। और कौन लोग वचन में नहीं बैठ पाते, जो बाहर से धर्मी है, वर्षिप में ओ प्रभु, और वचन आएगा भागेंगे, उनको बाथरूम आएगा, उनको प्यास लगेगी, वो टिक नहीं सकते, भागते रहेंगे भागते रहेंगे, सालों से मैं दिखता आया हूं और उनका जीवन भी नहीं बदला, क्योंकि बाहर से धर्म। क्या करोगे, गुस्सा आएगा फटाफट, और एकदम दुखी भी फटाफट होंगे, अरे ब्रदर तकलीफ, प्रभु कहाँ है, प्रभु बोलता है मैं वहीं हूं, तू तो बाहर से धर्मी है, तूने कभी वचन लिया ही नहीं, तूने कभी फेथ सिस्टम को सही किया ही नहीं। लोग अनुग्रह को इतने गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। यहां लिखा है सच्चा अनुग्रह क्या करता है, सच्चा अनुग्रह हमें बताता है कि इस अभक्ति से हमें दूर होना है। क्या लिखा है, हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और संसारिक बातों से दूर होना। हम सबके अंदर संसारिक बातें हैं, ये बात समझ लीजिए। कोई बोलेगा ना मेरे अंदर संसारिक बातें नहीं, हम सब में भरी हुई हैं। और लिखा है सच्चा अनुग्रह क्या करता है, उससे दूर करता है, वर्ल्डलीनेस से दूर करता है। और किसके पास लाता है, हमारे जीवन में क्या लाता है, संयम। सच्चा जो अनुग्रह होगा ना, आप बड़े शांत रहोगे, आप एकदम उतावले होगे नहीं, एकदम शांत रहोगे। आप देखिए जो परमेश्वर मैच्योर होते रहते हैं, वो परिवार शांत रहते हैं। इतना दिया है परमेश्वर, उसमें इतने खुश रहते हैं, और वो परमेश्वर उतने में उनको संभाले हुए और उन पर ही उनको आशीष दे रहा है। और जो नहीं अंदर से बाहर से धर्मी है, वो रोते रहते हैं और परेशानियों में और उलझते रहते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, सच्चा अनुग्रह हमें ट्रेनिंग देता है। एक होता है टीचिंग और एक होता है ट्रेनिंग। मालूम है, एक टीचिंग है एक ट्रेनिंग। मैं क्या आपको दे रहा हूँ, ये टीचिंग दे रहा हूँ, ये टीचिंग है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्रेनिंग पता है क्या होती है, कितने लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, क्लास में टीचिंग और लैब में ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप में ट्रेनिंग होती है। क्लास में टीचिंग, मैं सिर्फ टीचिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग आपके घर में है। इस फेथ सिस्टम में आपको काम करना है। सालों वचन पढ़ के आप रट लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं आई ना, NaCl मालूम है ना, कितने बोलो, सोडियम क्लोराइड से क्या बनता है, नमक बनता है। रट लो केमिस्ट्री, Na+Cl NaCl नमक बन गया। पर कई लोगों को लैब में कभी नमक बना ही नहीं पाते, वो जाते हैं बोलते हैं अरे सर नहीं हो रहा है, बोलता है कोई बात नहीं शर्मा, फिर ट्राई कर। हम जो वैसे थे ना, बोलते बनता ही नहीं, अरे यहाँ तो लैब में कुछ होता ही नहीं, जितना लिखा हुआ। कोई बोला अरे शर्मा अगेन करो हो जाएगा, अगेन करो हो जाएगा। आज ये हमारी प्रॉब्लम कह रहा है ना, परमेश्वर कह रहा है अपनी वर्कशॉप में ना काम करो, वर्कशॉप में काम करो। कब तक ये ना पास्टर रटा रहे हैं और तुम रट रहे हो, रटने से जीवन नहीं बदलेगा। इस वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा, इस वचन पर काम करना पड़ेगा, इस फेथ सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, इस अनुग्रह को समझना होगा। खुदा से हर दिन प्रार्थना करनी है, अब भक्ति को दूर कर मेरे जीवन से, संसारिक बातों को दूर कर मेरे जीवन से, मुझे मन फेर कर तेरे पास ला प्रभु ला। ये किसकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। उस अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह हमें जिम्मेवारी देता है। पाप बोलोगे ना ब्रदर मुझे पाप नहीं करना है, अरे सब पाप करेंगे, मैं भी और आप भी जीवन भर करते रहेंगे। पर अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि अब मैं आज्ञा पालन करूंगा, अब मैं जिम्मेवार बनूंगा, अब मैं तेरी बातों को मानूंगा, अब मैं तुझे पहला स्थान दूंगा। अनुग्रह हमें ये बनाता है, हमारे चरित्र को बनाता है। बहुत मत ना समझी में फंस जाइए कि अनुग्रह दया करेगा और मैं कितनी गलतियां करूं परमेश्वर माफ करेगा। हम गलतियां करते रहेंगे, पर अनुग्रह मुझे और आपको आज वार्निंग दे रहा है, अपनी जिम्मेवारी लेना शुरू करिए। कितने अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? कितने चाहते हैं मेरी पाइपलाइन से खुदाबंद इस साल के एंड में मैं तो बारिश को देखूंगा। आज परमेश्वर कह रहे हैं इस पर काम कर, तुझे काम करना है, आपको आपकी फेथ पर काम करना है, कोई और काम नहीं करेगा। हम सिर्फ यहां से सिखाएंगे, ये सिर्फ टीचिंग है, ट्रेनिंग आपको करनी है। और टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों जरूरी है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। पर वो कैसे बदलेगा? जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी तो अंदर से जीवन बदलेगा। बोलो अंदर से जीवन बदलेगा। परमेश्वर की सामर्थ बहुत लोग मांगते हैं, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर का कोई सेवक हाथ लगा दे तो हम गिर जाएं और परमेश्वर की सामर्थ आ जाए। और पता है कई बार लोग गिरते हैं फिर रोलते हैं बहुत। मैं बड़ा शुरू में बहुत एक्साइटेड होता था, परमेश्वर की गिरना बहुत जरूरी है। एक बार मैं बहुत बड़ी एक सभा में गया,
बस इतने 250-300 लोग थे, परमेश्वर का सेवक ना सब पे हाथ रख रहा था। शुरू से, बहुत 20 साल पहले की बात है। जब वो आगे से मेरा नंबर आने वाला तब मैंने बोला, प्रभु अगर मैं नहीं गिरा तो परमेश्वर की सामर्थ तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब गिरना जरूरी है, सब गिर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आए। जब मेरा नंबर आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं जानबूझ के गिर गया कि गिरना जरूरी है, कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं ना, मैंने कितने लोगों को सालों गिरते हुए देखा है, पर अगर आप गिर कर बदले नहीं तो गिरना बेकार है। सालों गिर, मैं एक बहन को जानता हूं, मैं सालों उसके लिए प्रार्थना करता था। जब मैं प्रार्थना के लिए जैसे जाता था वो गिर पड़ती थी, प्रार्थना से पहले ही, और जब प्रार्थना खत्म हुई बैठ जाती थी। और हर बार ये मैंने कहा, प्रभु ये तो प्रार्थना भी नहीं सुनती, मतलब इसने प्लान किया हुआ है कि मुझे गिरना है। वो जैसे मैं जाता प्रार्थना के लिए बोलते प्रभु के नाम से, वो गिर जाती मुझे बाद में चेयर लगवानी पड़ती थी पीछे। अरे चेयर लगाओ, कहीं सीधी गिर गई, किसी को लग गई। और जैसी प्रेयर खत्म हुई वो बैठ के आराम से, और सालों हो गए वो नहीं बदली। अगर वो गिरना हमारे जीवन को बदले नहीं, हमारे जीवन में आशीष नहीं लाए, हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाए, उस गिरने का क्या मतलब है? मत गिरने के लिए पीछे जाइए। कोई परमेश्वर की सामर्थ, कोई हाथ रखे। परमेश्वर कह रहा मेरा वचन हथौड़ा है, जिस दिन ले लिया तुम्हारे अंदर को बदल देगा, ऐसा प्रोडक्टिव बनाएगा, अंदर से तुम्हें प्रोडक्टिव बनाएगा, अंदर से तुम्हें उपजाऊ बनाएगा। ये हथौड़ा है, पर तुम्हें इसे लेना आना चाहिए। हम परमेश्वर की सामर्थ को सोचते हैं कोई हाथ रखे मैं चंगा हो जाऊं। हाँ, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। बहुत से परमेश्वर के लोग छुड़ाए जाते हैं। कौन से लोग गिरते हैं? दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाते हैं। होता है, परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा, परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन में काम करता है। पर उस गिरने का क्या फायदा? गिरकर उठो और जीवन बदले ही ना। वैसे ही हो, फिर गिरे उठे कि भैया मैं तो गिरने के लिए जाऊंगी कि परमेश्वर एक दिन मेरे अंदर बस जाए। वो गिरने से नहीं बसेगा, नहीं बसेगा। ये वचन के अंदर आने से, इस फेथ सिस्टम को काम करने से परमेश्वर कह रहा है तेरा जीवन बचेगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जीवन में अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर का सामर्थ्य काम करे, तो कुछ नया पैदा होना जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे ना, आपका जीवन में ना परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देख सकते। कितने प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं बच्चे, समझते हैं ना? कितने प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं कि कुछ प्रभु पैदा हो मेरे जीवन में, कुछ पैदा हो, परमेश्वर कुछ नया कर दे। गीत गाते ब्रदर, हमने नए साल पे गाया, परमेश्वर नया कर रहा है। कल भी मैं ये गीत को सुन रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरे लोग कलीसिया ना प्रोडक्टिव हो, इनके अंदर कुछ पैदा कर परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, ताकि ये गीत ना सही मायने में इनके जीवन में पूरा होने पाए, ताकि हर घर ना प्रभु 31 दिसंबर को अपने घर में ये गीत गाए, परमेश्वर ने कुछ नया पैदा कर दिया है। कर रहा है नहीं, वो कर दिया है। मैं तो गीत गाऊंगा, मैं तो धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मेरी सामर्थ सब कुछ बदल सकती है, पर मेरे साथ तू काम कर। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तीतुस? क्या कह रहा है? इस युग में परमेश्वर, इस युग में मुझे और आपको विजयी बनाना चाहता है, अगले युग में नहीं। अरे ब्रदर, प्रभु के पास जाएंगे, यहाँ तो बहुत दुख है, स्वर्ग में जाएंगे और सब कुछ, सब कोई दुख नहीं रहेगा। ये गीत गाते हैं ना अक्सर, सियोन देश, वो कभी कभी रट लिया हमने कि सियोन देश में ही सुख है, यहाँ दुख है। नहीं, परमेश्वर कह रहा है इस युग में, लिख लो अपने लिए, इन दिस प्रेजेंट डेज मैं परमेश्वर की आशीष को अपने घर में देखूंगा। जिस दिन ये फेथ सिस्टम सही हो गया ना, जिस दिन आपका उसका रिश्ता जुड़ गया ना, जिस दिन आपने उसे लेना सीख लिया और उस पर निर्भर होना सीख लिया, आप इस युग में और भक्ति से दूर हो जाएंगे, संसारिक बातों से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे और अपने जीवन में उस पाइपलाइन के द्वारा, 1 इंच के पाइप के द्वारा आशीषों को भरता हुआ क्या, ये भरता हुआ मैं देखूंगा, भरता हुआ देखूंगा। परमेश्वर इतना उमड़ता हुआ प्याला, और परमेश्वर चाहता है कि तुम छलको। मेरा और आपका खुदा चाहता है आपका प्याला उमड़े। वो कह रहा है मैं कर सकता हूं उस सोते से, 1 इंच के पाइपलाइन से तेरे सारे प्यालों को मैं उसको भरपूरी का प्याला बना सकता हूं। यहाँ पर वो कह रहा है तीतुस, इस एज में कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, कितने अपने जीवन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहा है आज ना मुझे और आपको ये जांचने की जरूरत है कि कहां पर गड़बड़ है, कहां पर गड़बड़ है। आज मुझे और आपको ये जांचने की जरूरत है। प्रभु का अनुग्रह क्षमा नहीं करता, कहिए प्रभु का अनुग्रह क्षमा नहीं करता। प्रभु का अनुग्रह सामर्थ्य देता है कि हम पवित्र और सफल जीवन जिएं। प्रभु का अनुग्रह क्या देता है? सामर्थ्य देता है कि हम पवित्र जीवन भी जिएंगे और सफल जीवन भी जिएंगे। आप बोलोगे ब्रदर मैं एकदम अगर पवित्र रहूंगा, बच्चे जैसे हैं अभी बोलेंगे और अरे ब्रदर पास्टर जी अगर हम होली रहेंगे तो स्कूल में तो कोई हमारे पास भी नहीं आएगा, बोलेंगे हम तो पवित्र हैं, हम तो पवित्र हैं। मत बोलिए कि हम पवित्र हैं, मत बोलिए,
मैं आपसे कहता हूं, अगर आप पवित्र हो और अगर आप सफल हो ना, तब आप सब आपका सम्मान करेंगे। पर अगर आप पवित्र हो और आप फेलियर हो, तब लोग हंसेंगे, तब लोग हंसेंगे, क्योंकि वो पवित्रता किसी काम की नहीं। बाइबल कहती है अनुग्रह हमें पवित्र बनाता है और सफल बनाता है। हमारा परमेश्वर ना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पर वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या वो हारा हुआ परमेश्वर है क्या? फिर एक मसीह जो कहता है मैं पवित्र हूं, अगर वो हारी हुई जिंदगी जिएगा तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आदर नहीं देगा। आप स्कूल कॉलेज में आप कितने पवित्र बनिए, पर अगर आप अपनी स्टडी में आप जीरो हैं तो कोई आदर नहीं करेगा। इनका परमेश्वर तो इनको बुद्धि नहीं देता। बहुत जरूरी है, इसलिए हम अपनी पढ़ाइयों में भी अव्वल आए, अच्छी पोजीशन पर आए। हम वहां नालायक बनकर परमेश्वर के नाम को नहीं खराब कर सकते और हम कहें कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम पवित्रता में चलते हैं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह बताता है कि वो हमें पवित्र बनाता है, वो हमें सफल बनाता है। बोलिए, वो मुझे पवित्र बनाता है, वो मुझे सफल बनाता है। जब आप पवित्र और सफल होंगे ना, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप कहते हो कोई मेरे को नहीं आदर देता, कारण है आप पवित्र तो बनना चाहते हो पर आप सफल ही नहीं हो, और आप ये देख ही नहीं रहे हो कि सफल क्यों नहीं हो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, गलतियों 2:20 में यहाँ क्या बोलता है पौलुस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर से जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हम कई बार कहते हैं क्रूस पर चढ़ना है, पर यहाँ पौलुस कह रहा है जीवित विश्वास से रहना है। ये सेकंड पार्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हर गुड फ्राइडे पे हम क्रूस पर चढ़ जाते हैं मसीह के साथ और फिर उतर जाते हैं नीचे, और यही लाइन हमारी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। एक परमेश्वर के सेवक ने मुझे ये बोला था, याद करो, और अपने बर्थडे पे मुझे बोलते थे, ये सुन के मुझे उनको यही गिफ्ट चाहिए होता था। उन्होंने ये मुझे गीत, ये वचन दिया था। पर अब इस वचन को जब मैंने आगे सीखा सेकंड पार्ट, तब मुझे समझ आया। इसमें लिखा है, पौलुस कहता है मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। मतलब हमें अनुग्रह वो विश्वास देता है कि हर दिन इस शरीर से हम जीवित रहें और शरीर की इस कमजोरियों को मारें। ये इसका मतलब है, ना कि अपने आप को क्रूस पर चढ़ा। हम कहां से क्रूस पर चढ़ाते हो क्या अपने आप को क्रूस पर? झूठा झूठा बोलते हो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कब चढ़ाए गए हो आप? कब आपने कीले ठोकी अपनी और यहां पर टंग गए आप? हाँ, सेकंड पोर्शन क्या बोल रहे हैं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि परमेश्वर के पुत्र पर। यह विश्वास हमें जीवित रखता है और हमारी कमजोरियों को मारने में हमें मदद करता है। तब हम कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, जीवित हूं विश्वास से। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर है, जो मेरे अंदर काम कर रही है। जो मसीह जीवन है ना, ये सिर्फ जीना नहीं है, मसीह जीवन तो इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको अनुभव करना है, इस आनंद को अनुभव करना है। बोलिए, मैं इस आनंद को अपने जीवन में सदा अनुभव करूंगा। ये मसीह जीवन है। मसीह जीवन का मतलब है पवित्रता दिखनी जरूरी है। बोलिए, पवित्रता दिखनी जरूरी है, संयम दिखना जरूरी है, सफलता दिखनी जरूरी है, और धार्मिकता दिखनी जरूरी है। सिर्फ बाहर से नहीं, मतलब बाहर से नहीं, ये दिखनी है, दिखनी है मेरे जीवन से। मेरा सफलता दिखनी है, कहिए मैं सफल होऊंगा और मैं दिखूंगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं। जो भी सफल हो गया तो मैं अपनी बढ़ाई करूं, मैं दिखूंगा, मेरी पवित्रता दिखेगी, दिखाऊंगा नहीं हालेलुया बोलकर। इतनी बड़ी हालेलुया कि स्वर्गदूत भी कई बार सोचे कि हम भी नहीं बोल सकते, ये तो इतनी बड़ी हालेलुया बोलते हैं। स्वर्गदूत भी शर्मा जाए धरती की क्वायर को देखकर, इतना वर्शिप करती है। स्वर्ग में भी इतनी वर्शिप नहीं होती, स्वर्ग में भी वर्शिप नहीं होती। पर अंदर जब मुश्किल आए, कोई संयम नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं है। आज परमेश्वर कह रहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हें सफल बनाएगा, तुम्हें संयमी बनाएगा, तुम्हें प्रोडक्टिव बनाएगा, तुम्हारे अंदर कुछ पैदा करेगा। हम सबके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। परमेश्वर का एक जन है, मैं उसकी एक छोटी सी गवाही को बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का जन मतलब बाइबल में से, बाहर से नहीं। मेरे ना अब सारे दोस्त बाइबल में से हैं। एक परमेश्वर मेरा एक दोस्त है और उसका नाम है यूसुफ। मैं पौलुस, यूसुफ और मैं दानियल को, इनको मैं अपना दोस्त। अब मुझे कभी भी कुछ कहानियाँ, आपको पता है, आपको कितनों को बुक्स पढ़ने की अच्छी लगती है? बुक्स कितने पढ़ते हैं? हम छोटे में चंदा मामा, चंपा, क्या क्या पढ़ते थे ना, कि कोई कहानी सुनाए। ये बाइबल में ना आप कहानियाँ पढ़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी कहानियाँ सच्ची है ना, आपके जीवन को बदल देंगी। धोखा भी है, सच भी है, झूठ भी है, सब कुछ है। रिश्तों के धोखे बाहर नहीं, इसमें भी है, सब कुछ। ये पढ़िए, पूरा जीवन बदल जाएगा। यूसुफ की कहानी इस छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूसुफ का जो जन्म था ना, बड़े अजीबो गरीब तरीके से हुआ। उसका जो पिता था ना, जिससे प्रेम करता था उससे शादी नहीं हुई, जिससे प्रेम नहीं करता था उससे शादी हो गई।
सोचो, इसकी शुरुआत ही इतनी गड़बड़ की हुई। आज भी बहुत से लोगों को होता प्रेम किसी से, शादी किसी से, वो अलग बात है, पर यहाँ धोखे से हुआ, यहाँ धोखे से हुआ। ससुर ने शादी करवा दी किसी और से, प्रेम किसी और से करता था। अब बाद में फिर धोखे से दूसरे की भी शादी करवा दी, और उसके बाद क्या हुआ, जिसको पसंद नहीं करता है उसके बच्चे हो रहे हैं, और जिसको पसंद करता है उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज ये कितनी बड़ी एक रियलिटी मैं आपसे कह रहा हूँ। कभी कभी ना परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देता है, पर हमें उसकी कदर नहीं होती, तो वहाँ वो प्रोडक्शन नहीं होती, और हम खूबसूरती की ओर भागते हैं और वहाँ से कुछ नहीं मिलता। ये इतना बड़ा सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था, आज ये सच्चाई है, इसमें से बहुत कुछ हम सीखेंगे। नॉवल मत पढ़िए, चंपक, चंदा मामा या बड़े हो गए तो मत पढ़िए। यहाँ सब कुछ धोखा है, सच है, झूठ है, प्रेम है, सब कुछ है, धोखा है। सब अपनों का धोखा है, बाहर का धोखा नहीं है। आपको इधर और बता, मेरे अपनों ने धोखा दिया, यहाँ तो बाइबल में शुरुआत उत्पत्ति से ही अपनों का धोखा है। यहाँ क्या लिखा है, उसके ससुर ने खेल खेला, बड़ी से शादी करा दी, फिर बाद में बोला बाई वन गेट वन, एक से तो अभी दूसरी मिलेगी, अब इसके साथ भी। मैं आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आज सिखाना भी चाहता हूँ, इसलिए आपको हंसाना चाहता हूँ कि सीख सको। यहाँ क्या बोल रहे, बाई वन गेट वन, एक से कर लिया, अभी 7 साल दूसरी, फिर दूसरी भी मिलेगी, और भी दूसरी, दोनों से शादी कर ली। मतलब शुरुआत ही गड़बड़, 2 बीवियां रखोगे तो गया ना, शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। और बेचारा वहाँ हमारा जो दोस्त यूसुफ, वो कौन से घर में पैदा हो रहा है, सोचिए ना। वहां पर क्या हो रहा है, जिससे वो प्यार करता है उसका बच्चा नहीं है, जिससे धोखे से विवाह हुआ, जिसको पसंद नहीं करता वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है। और ये रियल है, मैं आपसे बता रहा हूं। कभी कभी ना हम उन लोगों के पीछे भागते हैं ना जो आपके जीवन में सूखा लेकर आते हैं, पर हमें वो लोग बड़े पसंद आते हैं। जो आपको धोखा देने वाले होंगे ना, आपको बड़े अच्छे लगेंगे, आप बहुत प्यार से उनसे बात करो। जो आपकी लाइफ में भलाई लेकर आने वाले थे ना, उनसे आप दूर भागते। ये इतना रियल है बाइबल की ये सच्चाई। हमारे यहाँ ना हम बैंक में काम करते हैं कि एसओपी है, एसओपी लिखा जाता है। मालूम है क्या इसका मतलब, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये तरीका है जीवन का, ये जीवन की सच्चाई है, एसओपी है ये जीवन की। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमें धोखा देते हैं, और जो लोग हमारी भलाई के लिए होते हैं ना, हम उनसे दूर भागते हैं। ये एसओपी है, लिख लीजिए, ये रियलिटी है इस जीवन की। ये बाइबल में सब कुछ लिखा है। उसको जो बच्चे हो रहे हैं वो बीवी पसंद नहीं, और जो वो पसंद है जो बच्चे नहीं दे रही। अब फिर क्या कहानी हो गई, और लिखा है वो बड़ी खूबसूरत थी। क्या फायदा खूबसूरती का अगर वो आप प्रोडक्टिव ही नहीं हो तो। परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे जो बहुत खूबसूरत होते हैं, कोई बात नहीं। पर अगर आप खूबसूरत है और आप प्रोडक्टिव नहीं, आप जीरो हैं। कितने खूबसूरत हो, आप कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा पैदा नहीं हो रहा, अंदर से, बाहर से खूबसूरत, अंदर से आप बोलते हो इतने कड़वे, बोलते हो तो एकदम चिड़चिड़े, क्या फायदा। यहां पर फिर पता क्या लिखा है, वो क्या बोलती है, याकूब को क्या बोलती है, मुझे तो संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे कहता हूं ना, जिस दिन ना आप ये ठान लोगे ना कि मेरा पुराना जीवन मर जाए, उस दिन आपके जीवन में कुछ अच्छा पैदा होगा। वो यहां तक ठान लेती है कि अब मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मुझे संतान दे। और फिर वो परमेश्वर के पास जाता है, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी सुधि ली। ये हमारे पुराने जीवन का मरना बहुत जरूरी है, अगर कुछ नया पैदा चाहते हो आप, बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है, ऐसे में यूसुफ का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, पहले से बहुत सारे भाई बहन है, पहले ही बहुत सारे भाई बहन उनके बीच में पैदा हुआ, और वो भाई बहन जो उससे छिड़ते थे, वो उस माँ के थे जिसको उनका पिता पसंद नहीं करता था। अब इतने भाई बहनों के बीच में यूसुफ पैदा हो गया। बाहर से बोलते यूसुफ पुचू पुचू पुचू, और बोलते हैं यूसुफ को कब मारना है। आज भी बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में, आपसे कह रहा हूं, जो आपको बोलेंगे भाई भाई और भाई, और बोलेंगे कब इसको मैं खत्म करूं। ये रियल है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूं। ये सीखिए इसमें से, आज भी, पहले से। और कौन थे ये, फैमिली प्रॉब्लम थी, आज भी फैमिली प्रॉब्लम है। आज भी तुम्हारी कलीसियाओं में भी प्रॉब्लम है, जहां संसार घुसा है, एक दूसरे को उखाड़ना चाहेगा। यहां पर वो भाई हैं, अपने भाई, और उनके बीच में यूसुफ पैदा, और पैदा होते ही बोल रहे हैं, अरे यूसुफ आया गोदी में, और बोल रहे यूसुफ को तो मारना है। पहले से प्लान। प्रॉब्लम क्या है, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। उन्होंने गड्ढे में डाला, फिर बोला गड्ढे से निकाल के अब उसको बेच देते। वो सोच रहा होगा जब निकाल रहे हैं तो क्या अब तो दया आ जाए, मेरे भाई हैं यार, मेरे भाई हैं, क्या अब तो दया आ गई होगी, निकाल रहे हैं। वो नहीं पता, अब तो उसको बेच रहे हैं। गड्ढे में डालने से ना बेचना बहुत ही ना बदतर है। कई बार लोगों ने आपको गड्ढे में डाला होगा और बेचा भी होगा। और फिर उसके बाद जहां वो पहुंचता है पोतीफर ना, वहां पर भी वो उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, उसको ब्लेसिंग दे रहा है, उसको प्रोडक्टिव बना रहा है, उसके जीवन में काम कर रहा है, उसको ला कर दे रहा है। उसी की बीवी उसको जेल में डालती है। कितनी बार ना आपकी भलाई को, आपकी ईमानदारी को लोगों ने यूज किया होगा, अपना फायदा उठाया होगा, और आपको जेल में डाला होगा। ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूं आपको।
ये एसओपी है जीवन की, समझ लो। आपकी भलाई का, आपके गुणों का, आपकी जो मेहनत का लोगों ने पूरा क्रेडिट लिया और एक दिन उनकी पत्नी या उसके घर से आपको जेल में डाल दिया। पर आपको मैं बात बताता हूं, यूसुफ लोगों के लिए नहीं जीता था, वो अपने परमेश्वर पर जीता था। उसको पता था परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है, जिस परमेश्वर ने मुझे विजन दिया है वो मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। उसने जेल में डाला, परमेश्वर ने उसको वहां से प्रधानमंत्री बनाया। ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकती है। कोई आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर की योजना तक पहुंचने में, क्योंकि यूसुफ को पता था कि मेरी पाइपलाइन मेरे परमेश्वर से जुड़ी हुई है। वो वहां से ब्लेसिंग ले रहा था, वो वहां से जुड़ा हुआ था, और एक दिन वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और फिर एक बड़ा चैलेंज फिर आ जाता है। वो क्या चैलेंज है कि उसके अपने ही भाई फिर उसके सामने आ गए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जिन्होंने तुम्हें गड्ढे में डाला, जिन्होंने तुम्हारे को वहां से बेच दिया, वो फिर तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब तो गुस्सा फूटना जायज है कि नहीं है? अब बताइए, अब भी यूसुफ का गुस्सा ना आए, अब भी अंदर से कड़वाहट ना निकले। ओ यूसुफ कहता है, बड़ी खुद मुझसे असिस्टमेंट, तो मैं तुम्हें गड्ढे में नहीं डालूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा। तुमने तो बुराई की, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। आप बने रहेंगे ना, गड्ढे में डाले जाएं, जेल में डाले जाएं, परमेश्वर वहां से आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। आपकी सफलता को, आपको प्रोडक्टिव बनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई डेस्टिनी नहीं रोक सकती, लोग नहीं रोक सकते। कोई भी षड्यंत्र रचे, हर षड्यंत्र रचने वाला एक दिन आपके पांव के नीचे वो गिरेगा। ये परमेश्वर का प्लान है। बाहर की बुक्स मत पढ़िए, सच्चाई जीवन की पढ़नी है ना, बाइबल पढ़िए। अपने बच्चों को भी बोलिए छोटे से बाइबल पढ़ो, सब कुछ है, सच है, धोखा है, झूठ है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, जीवन है, सब कुछ इन कहानियों में। पढ़िए बाइबल को। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता होगा, धोखे में रहेंगे, मुसीबत आएंगी तो उपवास प्रार्थना करेंगे, 40 दिन उपवास प्रार्थना से जीवन नहीं बदलेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य अगर आपके जीवन में काम कर रही है तो जीवन बदलेगा। प्रार्थनाओं से भी जीवन नहीं बदलेगा, पर उस प्रार्थना में अगर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो जीवन बदलेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सही करने का समय आ गया। ये हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए आज हम खुदा से कहें, खुदाबंद परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मैं सफल दिखना चाहता हूं परमेश्वर। आइए अपने हाथों को खड़ा करिए, खुदा से कहिए, परमेश्वर मैं पवित्र दिखना चाहता हूं, मैं संयमी दिखना चाहता हूं प्रभु, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं उस विश्वास के द्वारा। खुदा आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे उस पाइपलाइन को सही कर ले। खुदा से कहिए, प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं अभक्ति को अपने जीवन से दूर करूंगा प्रभु, मैं जिम्मेवार बनूंगा खुदा, मैं जिम्मेवार बनूंगा, मैं आज्ञा पालन करूंगा खुदा, मैं तेरी बुद्धि और समझ से चलूंगा, मैं सिर्फ खुद पर नहीं तुझ पर निर्भर होकर चलूंगा। परमेश्वर कहते हैं, पौलुस कहता है, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। खुदा से कहिए, प्रभु अगर मैं नई सृष्टि हूं तो मेरे जीवन में नया पैदा होना जरूरी है। खुदा से कहिए, प्रभु कि मेरे जीवन में नया पैदा होने पाए। मैं चाहता हूं प्रभु इस नए जीवन में नया पैदा हो, पुराना नहीं। तेरा अनुग्रह मुझे मदद करे, मुझे सामर्थ्य दे कि वो अभक्ति मेरे जीवन से दूर हो, वो संसारिक बातें मेरे जीवन से दूर हो, अविश्वास दूर हो। खुदा मैं तेरी भक्ति में आऊं, मैं तेरे संयम में आऊं। खुदाबंद हे खुदा, मैं चाहता हूं खुदा कि मेरा जीवन प्रोडक्टिव हो, मेरा जीवन सफल हो, मेरे जीवन में कुछ नया पैदा हो। वो खुदा कह रहा है, मैं कुछ नया कर रहा हूं, क्योंकि तुम यीशु मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। खुदा से कहिए, तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में नया पैदा हो रहा है, मेरे जीवन में नया पैदा हो रहा है, मेरी हालातों परिस्थितियों में नया पैदा हो रहा है। मैं तो अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ से सफल होऊंगा खुदा, मेरे रिश्ते सफल होंगे, वो लंबे चलेंगे खुदा, मेरे बच्चे सफल होंगे और सफलता लंबी चलेगी खुदा, मेरी चंगाई मुझे मिलेगी और मेरी सेहत, फिर प्रभु मैं चंगाई में चलूंगा। खुदा तू नया पैदा कर रहा है, तू मेरे जीवन में नया पैदा कर रहा है, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ्य है बदलने की, तेरे वचन में सामर्थ्य है। खुदा आज हम दुआ करते हैं, हर कड़वाहट हे खुदा, हर क्रोध से हमें आजाद कर खुदा,
अगर किसी के साथ भी छल हुआ है खुदा, गलत व्यवहार हुआ, आज हम दुआ करते हैं तू गुलाम को प्रधानमंत्री बना सकता है। ओ खुदाबंद, आज हम दुआ करते हैं तेरी सामर्थ के द्वारा, यीशु के नाम से इस वचन को हम ग्रहण करते हैं खुदा, कि तेरी सामर्थ मेरे जीवन में काम करे, तेरी सामर्थ मेरे जीवन में काम करे खुदा। ओ खुदा कि मैं मसीह धर्म में नहीं जीऊंगा, मैं विश्वास में जीऊंगा, मैं विश्वास में जीऊंगा, मैं विश्वास में आराधना करूंगा, मैं विश्वास में प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास में वचन गाऊंगा, मैं विश्वास में वचन पढ़ूंगा खुदा, ताकि तेरी सामर्थ के द्वारा मैं बढ़ सकूं खुदा, मैं बढ़ सकूं खुदा। मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, नई सृष्टि में मैं बढ़ना चाहता हूं खुदा। मदद कर खुदा, इस कलीसिया पर अपनी आशीष रख खुदा, हम सब पर अपनी आशीष रख खुदा। हम एक बात जानते हैं परमेश्वर, कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ कर रहा है परमेश्वर। आज तेरी सामर्थ हम सब के जीवन में काम करने पाए खुदा। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते कि तेरी सामर्थ, कहिए तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करने पाए, हर एक के जीवन में काम करने पाए खुदा, हर एक के जीवन में काम करने पाए। यीशु की सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु, ताकि हम प्रोडक्टिव हो जाएं, ताकि हम सफल हो जाएं, ताकि हम नई सृष्टि हैं तो हमें कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया हमारे जीवन में होने पाए खुदा। हमें संयमी बना, हमें प्रभु हमारे जीवन को भक्ति से भरा बना खुदा। हम दुआ करते प्रभु, हर भक्ति हमारे जीवन से दूर होने पाए, हर संसार की बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए, हमारे विश्वास को बढ़ा खुदा। आज परमेश्वर कह रहा है, जा तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे जीवन में हो, तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे जीवन में हो। आज खुदा से कहिए, मैं देखना चाहता हूँ खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर कह रहा है, जा तेरे विश्वास के मुताबिक हो। आज खुदा से कहे, तेरी सामर्थ को मैं देखना चाहता हूँ खुदा। आज हम दुआ करते हैं इस कलीसिया में तेरी सामर्थ उतरने पाए, और ये वचन आज तेरे लोग समझ जाए खुदा, ताकि उनकी परमेश्वर प्रभु जी, उनका रिश्ता तेरे साथ फिर जुड़ने पाए। और प्रभु जो तू बहता सोता है आज ये कलीसिया के जीवन में, उस पाइपलाइन से प्रभु जी वो सोता बहने पाए खुदा, कि हर एक परिवार आज उमड़ता हुआ प्याला बने खुदा। मदद कर प्रभु जी, कि अपने उस विश्वास के सिस्टम पर वो काम कर सके प्रभु, और तुझ पर फिर वो पुराना वो प्रेम उनके जीवन में वापस लौटा कर लेकर आ प्रभु, कि वो हर बात में तुझ पर विश्वास करना सीखे, हर बात पर तुझ पर निर्भर रहना सीखे, हर बात में तेरे आगे घुटने टेकना सीखे खुदा, ताकि तेरी सामर्थ तेरे लोग अपने जीवन में देखने पाएं आज और जीवन भर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक जोरदार तालियां अपनी जिंदगी। सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं।